हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कैसा होता है, कब हम क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे और क्लोज इंटरवल यूज करने के बाद उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग उन सब बातों को आज डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि क्लोज इंटरवल किस टाइप का होता है। तो आप लोग देखिए, इस टाइप का हमारा क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट नोट डाउन करेंगे, क्लोज इंटरवल का यूज कब करेंगे, जब आपको किन्हीं दो एक्सप्रेशन के बीच में दो एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। और वो एक्सप्रेशन कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो या तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दिखे, या आपको लेस देन और इक्वल टू का साइन दिखे। इन दोनों में से कोई भी एक साइन है तो इसका मतलब है सॉल्विंग प्रोसेस करने के बाद हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। और जब आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, जब रियल लाइन पे आप उसके इंटरवल को राइट डाउन करेंगे, तब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें से ए और बी दो वैल्यू उस इंटरवल के अंडर में आएंगी। ओपन इंटरवल में क्या होता था, ओपन इंटरवल का हम आपको एक रिकॉल करवाते हैं। इस टाइप का हमारा ओपन इंटरवल होता था। और ओपन इंटरवल को यूज कैसे करते थे, जब हमको ग्रेटर देन सिर्फ ग्रेटर या सिर्फ लेस का साइन मिलता था, तो हम लोग आफ्टर सॉल्विंग क्लोज ओपन इंटरवल का यूज करते थे। और ओपन इंटरवल में क्या खास बात थी, जो ए और बी दो नंबर्स होते थे, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स इन दोनों के बीच के उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ठीक। बट क्लोज इंटरवल के केस में क्या है, क्लोज इंटरवल के केस में ये जो आपको ए और बी जो आपको दो नंबर दिखेंगे, ये दो नंबर आपको जो ए और बी दिखेंगे, ये दोनों नंबर भी उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और इनकी बीच के नंबर भी उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे, क्लोज इंटरवल हमारा इस टाइप का होता है, ठीक है। यूज कब करते हैं, जब आपको या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दिखेगा, या लेस देन और इक्वल टू का साइन दिखेगा। और जब आप सॉल्विंग प्रोसेस करेंगे रियल लाइन में, जब उसका इंटरवल लिखेंगे, तो इस फॉर्मेट में आपको इंटरवल लिखना रहेगा, क्योंकि अपने को ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का साइन देखने को मिला था। अब इस इंटरवल का यूज करने के बाद ए और बी भी उस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और इनके बीच के नंबर भी। तो हम लोग इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं, ताकि अपने कुछ कोई भी डाउट ना रहे। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, 2x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 2x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज है। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज होता या लेस देन का साइन यूज हुआ होता, तो हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करते। बट अभी हमारा हेडिंग क्या लगा है, क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब है यहाँ पर इन दोनों में से एक साइन दिख गया। तो इतना तो हमको क्लियर हो गया कि इसे सॉल्व करने के बाद हमको क्लोज इंटरवल का यूज करना है। तो हम लोग सॉल्विंग प्रोसेस इसका देखते हैं। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, तो अगर इसके सोल्यूशन की हम लोग बात करें, तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है अपने को, तो टू कांस्टेंट है, टू को राइट साइड शिफ्ट कर दो, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब x वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, और ये कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ से हमको क्या दिखेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, रियल लाइन पे बनाएंगे। ये प्लस इनफाइनाइट होगा और लेफ्ट साइड हमारा माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक। और 3 हमारा यहाँ कहीं पे मिलेगा। अब हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ पर एक डार्क सर्किल बनाना है, ठीक है ना। डार्क सर्किल बनाएंगे, और ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। x की वो सभी वैल्यू बताओ जो 3 या 3 से बड़ी हैं। तो हम लोग ओपन इंटरवल के केस में क्या काम करते थे, यहाँ पर ओपन सर्किल बनाते थे, क्योंकि मान लेते हैं कोई 2 है, तो 2 उसके सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है, इसलिए 2 पर ओपन सर्किल का यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, डार्क सर्किल बनाएंगे, और किस साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, तो हमको 3 या 3 से बड़े नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये रीजन हमारा सोल्यूशन होगा। तो इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, एक्स बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 3 से इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में आप हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करिएगा, आइदर पॉजिटिव इनफाइनाइट और निगेटिव इनफाइनाइट। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग इसी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल को मेंशन करें, तो हमारे पास एग्जांपल है 2x+1 लेस देन 1, 2x+1 लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमें इन दोनों साइन में से एक साइन देखने को मिल गया। इतना कंफर्म हो गया कि हम लोग
क्लोज इंटरवल का यूज करने वाले हैं। ठीक, तो इसका अगर सॉल्विंग प्रोसेस देंगे तो 1 कांस्टेंट है, इस साइड शिफ्ट कर दो तो 2x लेस देन और इक्वल टू 0। अब 2 का 0 हम डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इस सोल्यूशन को रियल लाइन पे लिखें तो हमारे पास रियल लाइन का फॉर्मेट कैसे आ जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट इस साइड क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट होगा और 0 हमारा कहीं इस साइड होगा। तो इसका मतलब 0 या 0 से छोटे हमको नंबर चाहिए होंगे तो हम लोग किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट साइड। तो हमको 0 से माइनस इनफाइनाइट की ओर जाना होगा। तो ये जो रीजन होगा हमारा, ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, 0। 0 पर क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल। अच्छा, हम लोगों ने हमेशा ये बात पढ़ी है कि ओपन इंटरवल के केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 के केस में हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल यूज करते हैं। बट आपको यहाँ पर एक नोट लगा के लिखना पड़ेगा, इन केस ऑफ इनफाइनाइट, इन केस ऑफ इनफाइनाइट, इन केस ऑफ इनफाइनाइट वी विल यूज ऑलवेज ओपन इंटरवल। आप हमेशा इनफाइनाइट के केस में ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, हम इस बात को भी आपको थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड नंबर है। प्लस इनफाइनाइट क्या, एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कितना बड़ा नंबर, तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, 10 बिलियन हो सकता है, 10 ट्रिलियन हो सकता है। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जो खुद ही डिफाइन नहीं है, जो चीज़ डिफाइन नहीं उसको आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब, और माइनस इनफाइनाइट भी बहुत छोटे अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब कितना छोटा अमाउंट, वो आज तक अभी तक तो डिफाइन हुआ नहीं है, आगे भी नहीं होने वाला है। और जो चीज़ डिफाइन नहीं है उसको आप बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। इतना भी याद रखो, जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिलहाल अपना इनइक्वालिटी में इससे काम चल जाएगा। तो अगर हम इस बात को फिर से रिपीट करें, क्लोज इंटरवल में हम लोग ने क्या देखा, क्लोज इंटरवल अपना इस टाइप का होता है। यूज कब करेंगे, जब हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन या लेस देन और इक्वल टू का साइन दिखेगा। जब हम लोग उसे सॉल्व कर लेंगे तो हमने को ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है ना, जैसे हमने इस एग्जांपल को लिया। अब हम क्या काम करते हैं, इस बात को वेरीफाई करते हैं कि हमने बोला था ए और बी भी इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमारे पास ए की जगह कितना आ गया, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। तो हालांकि बी को कंपेयर नहीं करेंगे, इनफाइनाइट को कंपेयर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनफाइनाइट का नंबर, क्योंकि ये सिंबल है बहुत बड़े बहुत लार्जेस्ट अमाउंट का, तो सिंबल का नंबर के साथ कंपेरिजन नहीं करते हैं। बट हम लोग 3 को ए मानकर इसमें पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि ए और बी भी उस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या काम करो, 3 को ओरिजिनल इक्वेशन पुट कर लो। तो यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा, तो कितना 6, 6 - 2 4 हो गया। तो 4 इज ग्रेटर देन 4 होता है, इट इज ट्रू। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, 3 से बड़ा कोई नंबर रखो, 3 से बड़ा मान लेते हैं, 3 से बड़ा कितना 4, 4 × 2 8, 8 - 2 कितना 6, और 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब आपने जो सोल्यूशन लिखा ये करेक्ट है। क्लियर है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्लोज इंटरवल के केस में ए और बी दोनों नंबर सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। बाई चांस यहाँ पर बी की जगह इनफाइनाइट आ गया, तो इनफाइनाइट के केस में हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं और हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ओपन इंटरवल को बहुत अच्छे से देखा था। हालांकि अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कई क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग ओपन और क्लोज दोनों को एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो हम लोग अभी थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं क्लोज इंटरवल का ही। तो मान लेते हैं अपने पास कोई x - 1, x + 2, x - 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। फाइंड सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो इस टाइप का जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो क्या काम करिए, जब भी इनइक्वालिटी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, मतलब फैक्टर फॉर्म में हो, तो उस फैक्टर फॉर्म को डायरेक्ट रियल लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर दिया करना। और रियल लाइन पे क्या चीज़ रिप्रेजेंट करने रहती है, आप देखेंगे जितने भी फैक्टर दिए गए वो फैक्टर किस पॉइंट पर 0 हो रहा है। तो यहाँ से आप नोटिस करिए कि पहला फैक्टर हमारा 1 पर 0 हो रहा है, तो 1 मान लेते हैं हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा। दूसरा फैक्टर आपका कौन सा दिया, x + 2, ये किस पर 0 होगा, -2 पर होगा, तो यहाँ पर -2 हमारा इधर होगा। इसके बाद में थर्ड फैक्टर हमारा क्या है, x - 7, तो x - 7 किस पर 0 होगा, 7 पर 0 होगा। तो इसका मतलब है 7 हमारा यहाँ कहीं होगा। ये हमारा प्लस इनफाइनाइट होता है और ये हमारा माइनस इनफाइनाइट होता है। फिर हम लोग क्या काम करते हैं, राइट साइड से हम लोग इस तरीके से आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना। ठीक है ना। राइट साइड से ही आप ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं ना, ये आप भी राइट साइड से ही स्टार्ट करिएगा। ठीक, और फिर राइट साइड से ही आपको प्लस माइनस
प्लस माइनस अल्टरनेटिवली प्लस माइनस कंसीडर करना है, ठीक है ना। जब इनइक्वालिटी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो तो उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या सेलेक्ट करें, तो आप देख लेना ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप हमेशा याद रखिएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में हमेशा पॉजिटिव वाले बॉक्स सेलेक्ट कर लिया करना। कौन से? पॉजिटिव वाले साइन। जब भी आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों में से कोई साइन दिखे तो आप हमेशा इनइक्वालिटी को जो आपने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट की है वो बॉक्स सेलेक्ट करने हैं जिनमें प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन हमारा एक यहाँ पर है और प्लस का साइन एक हमारा यहाँ पर है, तो इसका मतलब दो साइन सेलेक्ट होंगे, ये एक इंटरवल सेलेक्ट होगा, दूसरा ये इंटरवल सेलेक्ट होगा। तो हम लोग अगर इसके सोल्यूशन को राइट डाउन करें तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल? क्योंकि अपने पास साइन कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, तो हमको कौन सा इंटरवल यूज करना है, क्लोज इंटरवल यूज करना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग कहाँ से, -2 से कहाँ तक, 1 पर भी क्लोज लगाएंगे, यूनियन। इसके बाद हमारा कहाँ पर सोल्यूशन है, इसके बाद हमारा सोल्यूशन 7 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में, 7 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, तो हम लोग लिखेंगे 7 से लेकर के इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट के केस में क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो ये हमारा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया, ठीक। हालांकि अब देखो आपको दो चीज़ें वेरीफाई करने में आसानी होगी। अब देखो ये हमारा ए का काम कर रहा है, ये हमारा बी का काम कर रहा है, तो ए भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जिस दिन हम x इक्वल टू -2 रख देंगे, आप मान लो क्या काम करो, x इक्वल टू -2 रखो, तो -2 + 2 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, क्या कंडीशन बनेगी, 0 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो इसका मतलब बी भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा। अब 1 रख के देख लो, जिस दिन आपने x को यहाँ पर 1 रखा तो 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब देखो इस केस में आपको दिख रहा था, बट इस केस में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को कंपेयर नहीं करेंगे। अब बात 7 की आ गई, तो 7 को हमको एक बार रख के वेरीफाई कर लेना। जिस दिन आप इसमें 7 को उठा के रखेंगे तो 7 - 7 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केस बन गया। ये केस कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट क्या होता है, सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये हमारा करेक्ट इस इनइक्वालिटी का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x - 1 x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, x - 1 x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको क्या काम करना, बेसिक अपने मेथड को नहीं भूलना है। ये इनइक्वालिटी का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो कि फैक्टर फॉर्म में है, तो आपको फैक्टर को कहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेना है, रियल लाइन पर। तो माइनस इनफाइनाइट इस साइड कितना होगा, प्लस इनफाइनाइट। अब आपको फैक्टर को देखना कौन सा फैक्टर किस पॉइंट पर 0 हो रहा है। तो आप देखो पहला फैक्टर हमारा x - 1 है, तो x - 1 किस पर 0 होगा, 1 पर 0 होगा, तो उस 1 को आप रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो। मान लेते हैं 1 हमारा इस साइड होगा, ठीक है, थोड़ा और इस साइड कर लेते हैं, 1 हमारा मान लेते हैं यहाँ पर होगा, ये हमारा रियल लाइन होगा, 1 हमारा इस साइड होगा। सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, x + 2 किस पर 0 होगा, -2 पर 0 होगा, तो -2 को आप क्या काम करो, इस साइड रिप्रेजेंट कर लो। अब फिर से वही राइट साइड से आपको बॉक्स बनाने हैं, और जिस पॉइंट पर 0 होगा उसको टच करके उठा दो, फिर टच करके इधर छोड़ दो, ठीक। फिर राइट साइड से दूसरा क्या काम करना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से अपना ये इंटरवल लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। अब अपने को क्या चाहिए होगा, लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर एक बार नोट कर लो, आपको जब भी लेस देन और इक्वल टू का साइन दिखे तो आप रियल लाइन में वही वाले बॉक्स सेलेक्ट करेंगे जिनमें निगेटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, जब भी आपको लेस देन और इक्वल टू का साइन दिखेगा तो आप इनइक्वालिटी जो आपने रियल लाइन में रिप्रेजेंट की है उसके वही बॉक्स सेलेक्ट करेंगे जिनमें निगेटिव साइन होगा। तो आप देखो निगेटिव साइन कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ इस -2 और 1 के बीच, मतलब ये वाला बॉक्स सेलेक्ट होगा। ये बॉक्स कहाँ से कहाँ के बीच में, -2 से -1 के बीच में। तो अगर हम इसके सोल्यूशन को लिखें तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग। अब यहाँ पर देखो क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, क्लोज इंटरवल -2 से -1, -2 से -1, ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। हमें लगता है आपके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपका हमें लगता है कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो a और b दोनों नंबर है, अगर जिस दिन आपने क्या काम किया वेरीफाई कर लो, तो यहाँ से -2 को रख दो, -2 यहाँ पर रखेंगे तो कितना 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर हाफ इनइक्वालिटी होल्ड कर, हाफ स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, 0 लेस देन 0 नहीं और इक्वल टू यस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 0 के बराबर हो सकता है, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है ये हमारा सोल्यूशन वेरीफाई हो गया है और करेक्ट आंसर भी हो गया है। हम अगर
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारे अच्छा अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ये साइन कहाँ से आते हैं। तो ठीक है ना, हम एक एग्जांपल को उठाते हैं, पहले एक सिंगल एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं एक एग्जांपल है x-4 इज ग्रेटर देन जीरो, x-4 इज ग्रेटर देन जीरो, x-4 इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर हमारा ये इनइक्वालिटी आ गई। अब आपको सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर साइन कौन सा लगा है, ग्रेटर देन का लगा है या लेस देन का लगा है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू का लगा है या लेस देन और इक्वल टू का लगा है। तो आपने देखा यहाँ पर साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का। अगर ग्रेटर देन का है फिर ये देखना है कि इनइक्वालिटी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यस ये इनइक्वालिटी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो उसका फैक्टर फॉर्म होता है। तो फैक्टर को कहाँ रिप्रेजेंट कर देना है आपको, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ये हमने फैक्टर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। प्लस अब ये फैक्टर किस पर जीरो होगा, 4 पर जीरो, तो 4 को यहाँ पर लिख लो। अब जो प्लस माइनस हम लोग डायरेक्टली लिखना सीख लिए हैं वो कहाँ से आता है, इस बात को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या काम करो, हम 4 से एक वैल्यू बड़ा लेना स्टार्ट करते हैं, 4 की जगह हम लोग 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्या काम करेंगे, 5 रखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब पॉजिटिव बच रहा है। अगर आपने 6 रखा तो 2 बचेगा, इसका मतलब पॉजिटिव बच रहा है। इधर मतलब आपने 6 रखा तो भी कितना बनेगा, पॉजिटिव बचेगा। अगर आपने यहाँ पर 7 रखा तो इसका मतलब पॉजिटिव बच रहा है। अगर आपने 8 रखा तो और अच्छा पॉजिटिव बच रहा है। और इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई हो ही रही, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 8 रखा है इस इनइक्वालिटी में 8, तो 8 - 4 4 ग्रेटर देन जीरो होता है, एस ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आपने 10 रखा है यहाँ पर तो 10 - 4 6 ग्रेटर देन जीरो होता है, एस ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब है जब आप 4 के राइट साइड का कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी में रखते हो तो ये हमेशा कौन सा वैल्यू प्रोवाइड कराता है, पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा साइन आ जाता है, पॉजिटिव। है पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि अगर आपने 4 से बड़ा कोई भी नंबर इस इनइक्वालिटी में रखा तो वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं भी होगा तो हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप बहुत पैसेंस रख के पूरा लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इस साइड 4 से छोटा नंबर रखना स्टार्ट करते हैं। तो 4 से छोटा अपने क्या मिलेगा, 3 यहाँ पर रखो। 3 - 4 तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इसका मतलब निगेटिव बच रहा, इसका मतलब निगेटिव बच रहा। क्या -1, क्या -1 जीरो से बड़ा होता नहीं, ये क्या फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हमने 2 रखा तो 2 - 4 कितना, -2 बचेगा। इसका मतलब ये निगेटिव बच रहा। अगर 1 रखा तो -3 बचेगा। आप यहाँ पर रख के देखिए, अगर आपने 0 रखा तो -4 बचेगा, और अगर आपने -1 रखा तो -5 हो जाएगा। इसका मतलब है 4 के लेफ्ट साइड का कोई भी वैल्यू अगर इस एक इनइक्वालिटी में रखते हैं तो ये इनइक्वालिटी हमेशा आपको निगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कराती है। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये आपको बता रहा होगा कि अगर आपने 4 से छोटे नंबर रखे गिवन इनइक्वालिटी में तो वो इनइक्वालिटी हमेशा आपको निगेटिव नंबर प्रोवाइड कराएगी। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, प्लस और माइनस। और फिर हम लोग अब देखो, अगर इसको हम लोग उस तरीके से करना होता तो हम लोग क्या काम करते थे, 4 पर तो इस राइट साइड उठाते, लेफ्ट साइड छोड़ देते, प्लस और माइनस। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा प्लस कहाँ से आया था। 4 प्लस का मतलब है कि 4 के राइट साइड का कोई वैल्यू इस इनइक्वालिटी में रखेंगे तो ये हमेशा इनइक्वालिटी पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड कराएगी। अब हमने कोई इंटरवल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर कौन सा साइन है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। तो ग्रेटर देन के साइन के लिए हम लोग कौन से ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा। पॉजिटिव साइन कहाँ है, इस वाले रीजन में। तो ये वाला रीजन क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग, और इंटरवल कौन सा यूज करेंगे, ओपन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। तो ओपन इंटरवल 4 से लेकर के इनफाइनाइट। तो ये हमारा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। क्लियर है ना। अब मान लेते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास अगला क्वेश्चन है x-3 लेस देन जीरो, x-3 लेस देन जीरो, ठीक। अब क्या काम करते हैं, इसको डायरेक्ट किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, रियल लाइन पर। तो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 3 हमारा कहाँ पर होगा, इस साइड होगा। अब क्या काम करते हैं, 3 से थोड़ा बड़ा नंबर रख के चेक कर लेते हैं। 3 से थोड़ा बड़ा नंबर रख के चेक कर लेते हैं। तो 3 से अगर आपने कोई एक बड़ा नंबर रखा, 3 से अगर आपने कोई बड़ा नंबर रखा तो 4 आ जाएगा। और 4 जैसे ही आप इस वाले इनइक्वालिटी पुट करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। 4 - 3 1। अगर आपने 5 रखा, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। और अगर आपने 6 रखा तो और अच्छा पॉजिटिव मिलेगा, 7 रखा तो और अच्छा पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब है 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करी। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस का। अब 3 से छोटा साइन रख के देख लो। 3 से छोटा आपने क्या रखा, 2 रखा तो कितना मिलेगा, -1। और अगर आपने 1 रखा तो -2 मिलेगा। आप यहाँ पर पुट करके देखिए, अगर आपने 2 रखा, 2 - 3 कितना, -1 मिलेगा। और 1 रखा तो 1 - 3 कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। अगर आपने 0 रखा तो -3 मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपने क्या काम किया, -1 रखा तो -4 मिल जाएगा। इसका मतलब 3 के लेफ्ट साइड का कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी में रख के देखते हैं तो हमको सब निगेटिव मिलते हैं। तो अपने को अब क्लियर हुआ होगा यहाँ पर कौन कौन से साइन आ जाएंगे। यहाँ पर अपने पास कौन सा साइन आने वाला है, निगेटिव साइन आने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, निगेटिव। अब हम लोग को कौन सा रीजन चाहिए,
इस इनइक्वालिटी का x-3 लेस देन 0, तो हमको वही वैल्यू चाहिए जो लेस देन 0। तो राइट साइड से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस, या वैसे करते हैं प्लस माइनस। अब आपने देख लिया प्लस कहाँ से आता, माइनस कहाँ से आता, बट अब लेस देन का साइन है तो कौन सा ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, वो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर निगेटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब निगेटिव साइन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस वाले रीजन में। ये रीजन कहाँ से कहाँ के बीच में, 3 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक के बीच में। तो अगर हम लोग इसके इक्वेशन को क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 3, और इंटरवल कौन सा यूज करेंगे, ओपन, क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये। अब दो का एक बार देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास x+1 इंटू x-1, और ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अगर इनइक्वालिटी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हो, दैट इज फैक्टर फॉर्म, तो यहाँ से आप क्या काम करो, उन फैक्टर को रियल लाइन में रिप्रेजेंट करो। कौन सा फैक्टर किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, एक -1 पर 0 हो रहा है, एक +1 पर 0 हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इस इनइक्वालिटी में, अब ये दो फैक्टर ले लिए, 3 का भी यही सेम प्रोसेस होता है, 4 का भी यही सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 से बड़ा कोई नंबर रख के देख लो। जिस दिन आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर आप रख के देखो, 1 से बड़ा अगर हम नंबर रख रहे हैं 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 - 1 1 हो जाएगा। 3 × 1 कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप अब यहाँ पर 2 की जगह 3 रख लो, 3 + 1 4 हो जाएगा, और 3 - 2 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब ये और अच्छा पॉजिटिव है। अब 1 के बाद 2 के बाद 3 रख के देख लो, अब 3 रखेंगे, 4 रख के लो, 4 + 1 5 हो जाएगा, और 4 - 1 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15। तो और अच्छा पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है 1 से बड़ा कोई भी नंबर हम रख के देखते हैं इस इनइक्वालिटी में, ठीक है ना, तो हमेशा क्या मिलता है, प्लस पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर कौन सा साइन आने वाला है, पॉजिटिव साइन आने वाला है। अब क्या काम करते हैं, -1 से 1 के बीच की एक कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं। -1 से 1 के बीच में कौन सी वैल्यू पड़ेगी, 0। यहाँ पर देख लेते हैं 0 रखने पर कौन सा साइन प्रोवाइड कराएगी। आपने यहाँ पर x को 0 कर दिया तो 1 बचा, यहाँ पर x को 0 कर दिया -1 बचा, 1 × -1 -1 हो गया। इसका मतलब है -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर रख के देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो अब आपको पता हो गया यहाँ पर 20 के बीच में कौन सा साइन आने वाला, निगेटिव साइन आने वाले हैं। अब बात करते हैं -1 के लेफ्ट में। अब -1 से छोटा कोई नंबर देख लेते हैं। -1 से छोटा अपने पास कोई नंबर कौन सा होगा, -2। अगर आपने -2 रखा तो हमारे पास -2 कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर -2 + 1 -1 बचेगा, और -2 - 1 -3 बचेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक। तो अब आपको पता होगा यहाँ पर कौन सा साइन आने वाला, प्लस साइन आने वाला है। फिर इसको क्या काम, और वैसे अपना मेथड क्या था, ये बॉक्स बनाते हैं, फिर राइट साइड से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा ये प्लस माइनस प्लस कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। अब अपने को क्या चाहिए, इसका इंटरवल चाहिए। अब इस इंटरवल के लिए कौन कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कौन सा साइन दिया गया है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दिया गया, तो आप वो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर अपना प्लस साइन होगा। तो एक प्लस साइन यहाँ पर है और एक दूसरा प्लस साइन इधर है। तो हम लोग अगर इसके इंटरवल को लिखें तो क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग -इनफाइनाइट से -1 पर क्लोज यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये हमारा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्लियर हुआ होगा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। हम एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर दें, ओपन इंटरवल कब यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल। तो पहली बात जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, जब आपको ग्रेटर देन या लेस देन इन दोनों में से कोई एक साइन दिखे तो हमेशा आप ओपन इंटरवल यूज करेंगे। ओपन इंटरवल कैसा होता है, इस टाइप का होता है। क्या होगा, इनमें a और b दो वैल्यू आएंगी, a और b दोनों को छोड़कर बाकी सभी नंबर जो इनके बीच में लाई करेंगे गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। आज हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कैसा होता है, क्लोज इंटरवल इस टाइप का होता है। लगाएंगे कब, जब आपको इनइक्वालिटी में या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन या लेस देन और इक्वल टू का साइन दिखेगा तो हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। क्लोज इंटरवल यूज करने के बाद आपको कुछ इस फॉर्मेट का दिखेगा। तो इस क्लोज इंटरवल की खास बात क्या होती है, इसमें a और b भी उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होते और इन दोनों के बीच के नंबर भी, ठीक है ना। तो ये हमें लगता है आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट